अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे बच्चों को क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं इस लिहाज में कि जी पहले साल क्या पढ़ेंगे, दूसरे साल क्या पढ़ेंगे, अगर वो ये डिग्री कर रहे हैं उनसे वो किस तरीके से बाकी इंटरनेशनली भी वही चीज़ें हो रही होती हैं क्योंकि अभी सर जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है फैसलाबाद, तो फैसलाबाद के हर चीज़ ही एसोसिएट होती है। जो भी हम ये काम इस तरह की कोई डिग्रीज ले रहे होते हैं तो वो कहते हैं जी फैसलाबाद चले जाएं आप। तो यहाँ पर आई मीन यू आर डूइंग इट हेयर एट सुपीरियर, तो वो कहाँ पे उसके साथ मैच करेगा और वो इंटरनेशनली कितना ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल होगा फॉर द स्टूडेंट्स? अच्छा, इसमें ऐसे है कि डिग्री के जो पहले 2 साल होते हैं उसमें जितने भी एग्रीकल्चर के अलाइड सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें प्लांट पैथोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, सॉइल साइंस है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, एग्रीकल्चर बिजनेस है, इस तरह के हम कोर्सेज पढ़ते हैं उसमें। उसके बाद 2 साल के बाद बच्चे को मार्क्स बेस पे चॉइस दी जाती है कि वो किस मेजर को अडॉप्ट करना चाहता है। मीन्स कि वो स्पेशलाइज किस में करना चाहता है, वो हॉर्टिकल्चर में जाना चाहता है, प्लांट पैथोलॉजी में जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारा MBBS होता है। ठीक है, तो फिर उसी के मुताबिक इनकी जॉब्स होती हैं इनके रिलेटिव डिपार्टमेंट में। और जहाँ तक आपने ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का जिक्र किया, वो एशिया का सबसे बड़ा इदारा है इस टाइम, लेकिन सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर जो है प्राइवेट सेक्टर में पहली यूनिवर्सिटी है जिसने एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, और ये बहुत खुशाइन बात है हमारी यूथ के लिए। जी बिल्कुल जी। आप जहाँ पे सुपीरियर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने बहुत हमेशा क्रिएटिविटी और इनोवेशन के साथ ही काम लेकर आए हैं, और उन्होंने हमेशा ऐसी डिग्रीज को इंट्रोड्यूस करवाया है जिसके बाद बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उसी तरह ही उनके पीछे पीछे आ गई हैं और उन्होंने फॉलो किया है। तो आई थिंक कि यहाँ पर अगर हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं और वो जब स्टूडेंट्स आएंगे तो उनके बाद सर यहाँ पे हमारा कोई एग्रीकल्चर फार्मिंग का भी और कोई इस तरह की भी चीज़ें वो यूनिवर्सिटीज़ में चाहिए होती हैं जो कि दे आर अ पार्ट ऑफ द करिकुलम? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जहाँ आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाएंगे तो ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल के लिए उनको एग्रीकल्चर लैंड चाहिए होगी, जो कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट एक ओकाड़ा के करीब चल रहा है अभी। क्योंकि हमने इसको सिर्फ एक फैकल्टी नहीं बनाना, इसको एक यूनिवर्सिटी की तरफ लेके जाना है। बिल्कुल सही। तो उसलिए हमारा ये सारा जो प्रोसेस है वो चल रहा है। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत यहाँ पे क्या डिफरेंस है प्राइवेट सेक्टर में। एक तो इसमें यह है कि हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ MOU साइन हो रहे हैं। एक हमारा चाइनीज़ अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच इज़ द वर्ल्ड बेस्ट इंस्टीट्यूट इन एशिया, उसके साथ हमारा नेक्स्ट वीक या आफ्टर 2 वीक्स MOU साइन होने जा रहा है, जिसके ज़रिए जो है हमारा सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम होगा, जो बाकी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा। और इसके अलावा हमारे अपने जो फार्म है और मॉडर्नाइज फार्म है जिसमें हाइड्रोपोनिक है वो डेवलप हो रहा है, साथ में वेटनरी का सेक्शन डेवलप हो रहा है। तो इसलिए और इसकी फ़ीस जो है हमारी खासकर सुपीरियर यूनिवर्सिटी की वो कंपेयर टू गवर्नमेंट कम है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता। ओके जी, बहुत से स्टूडेंट्स जो हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनके लिए है, अगर आप ये चाहते हैं कि आप एग्रीकल्चर की फील्ड में कोई नाम करें तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी इज़ योर फर्स्ट चॉइस, और आप देख लें। और अगर गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस की भी बात करते हैं तो हमारी जो फ़ी है वो उन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से भी कम है, और जो मेयार है वो कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो है वो रैंक कर रही है टॉप अमंग ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़। सो हमारे लिए दैट्स एन ऑनर, और आपने अगर सुपीरियर बनने का इरादा कर ही लिया है तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी इज़ द प्लेस फॉर यू।